आपका स्वागत है हमारे रियल बातें चैनल में। यह वीडियो अगर आपके पास आई और इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश एक ही है कि आप बस इस वीडियो को 1 मिनट तक देख लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसके साथ बने रहें, अगर ना लगे तो आप वीडियो को छोड़ दीजिएगा। बस अपनी ज़िंदगी में 1 मिनट इस वीडियो को ज़रूर दें। तो चलिए कहानी सुनते हैं। दोस्तों 2 लाइन बोलना चाहता हूँ हर बच्चे की तरफ से हर माँ बाप को कि भगवान बनकर पैदा किया है आपने मुझे इस धरती पर, कि भगवान बनकर पैदा किया है आपने मुझे इस धरती पर, भक्त बनकर सेवा करूँगा आपका जीवन भर। कि हो जाए जो गलती तो मुझसे माफ़ कर देना, कि हो जाए जो गलती तो मुझसे माफ़ कर देना, कर सकूँ दुनिया में नाम बस इतनी शक्ति दे देना। तो चलिए दोस्तों कहानी सुनते हैं। एक बड़े से शहर में एक छोटी सी फैमिली रहती थी। उस परिवार में किशोर और उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। किशोर अब बड़ा हो चुका था, उसको अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंता होती थी। एक दिन किशोर की माँ उसके पास आती और कहती है, बेटा अब तो हम तेरे पास रहेंगे, तू एक काम कर, गांव की जो भी ज़मीनें हों उसे बेचकर जो भी पैसे मिले उससे अपना एक भविष्य की नई शुरुआत कर। किशोर मान जाता और अगले दिन गांव जाता है। उनके पास काफ़ी ज़मीनें रहती हैं, तो गांव के जो बड़े ज़मींदार रहते हैं, किशोर सारी की सारी ज़मीन उनको बेचकर अब जो भी पैसे पाता है उससे, तो किशोर के पास पैसे आ चुके थे। उसे अपना एक नया भविष्य अब शुरुआत करना था, इसलिए वो शहर से दूर एक जगह पर एक ज़मीन लेता है। वहाँ वह एक नया घर बनवाता है और जब वह घर बनकर तैयार हो जाता है तो अपने माता पिता को वह ले जाकर वहाँ उस घर को दिखाता है। किशोर के माता पिता वह नया घर देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और किशोर से कहते हैं कि हमें गर्व है कि हमने तेरे जैसा बेटा पाया, हम सब मिलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। किशोर कहता है, जी हम सब मिलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, लेकिन उस शुरुआत में मैं आप लोगों के साथ नहीं होऊंगा। किशोर के ऐसा कहते ही ऐसा लगा जैसे दुख का बादल फट गया हो, एक पल में पूरी माँ बाप की ज़िंदगी सी बदल गई हो। किशोर की माँ कहती है कि बेटा हमसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जिसकी तू हमें इतनी बड़ी सज़ा दे रहा है। किशोर कहता है, माँ आपसे कोई गलती नहीं हुई, बस मैं चाहता हूँ मैं जिसके साथ भी नई अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करूँ उसके और आपके बीच में कोई बातचीत ना हो, क्योंकि उस समय मैं किसी के भी पक्ष में ना बोल पाऊँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक नए घर और एक नई जगह करूँ। और इन सब बातों को सुनकर उसकी माँ रोने लगती है। तब किशोर कहता है कि माँ तू चिंता मत कर, मैं हर हफ्ते तुझसे मिलने आऊँगा और हर सामान तुझे ला कर दूँगा। किशोर की माँ रोते हुए कहती है कि बेटा मुझे ये सुंदर घर और तेरा सामान कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अगर कुछ चाहिए तो तेरा साथ, तेरा समय और तेरा यह सुंदर सा चेहरा जिसे मैं रोज़ देख पाऊँ। किशोर के पिता कहते हैं कि हमने तेरी हर जिद बचपन से पूरी करते आई है और तेरी यह इच्छा भी हम पूरी करेंगे। किशोर के माता पिता उसे आशीर्वाद देते हैं, उसे एक अनुमति देते हैं कि जा तू अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर। कुछ दिनों के बाद किशोर की माँ और उसके पिता एक साथ बैठे रहते हैं। किशोर की माँ बोलती है कि अगर मैं आपसे कुछ पूछूंगी तो आप उसका सही जवाब देंगे। किशोर के पिता कहते हैं, हाँ बिल्कुल मैं सही जवाब दूंगा। तो किशोर की माँ का पहला सवाल रहता है कि यह बताइए कि हफ्ते में 40 दिन होते हैं क्या? किशोर के पिता बहुत हंसते हैं और बोलते हैं, पागल हो गई हो, हफ्ते में सिर्फ 7 दिन होते हैं। किशोर की माँ का दूसरा सवाल होता है कि हमारा बेटा पढ़ा लिखा तो है? किशोर के पिता फिर कहते हैं, हाँ हमारा बेटा पढ़ा लिखा है। तो किशोर की माँ कहती है कि किशोर ने हमसे कहा था कि हर हफ्ते मिलने आऊँगा, लेकिन 40 दिन हो गए और हमसे किशोर मिलने नहीं आया। इस सवाल का जवाब किशोर के पिताजी के पास नहीं था और यह कहकर किशोर की माँ अपना प्राण त्याग देती है। यह देखकर किशोर के पिताजी के भी प्राण निकल जाते हैं। जब यह बात किशोर को पता चलती है तो वो अत्यंत दुखी होता है, पर चाहकर भी अब परिस्थितियों को बदल नहीं सकता था। किशोर उनका अंतिम संस्कार करता है और अपने जीवन में इस पश्चाताप के साथ जीता है कि मैं अपने माँ बाप से आखिर में मिल नहीं सका। दोस्तों मैं लास्ट में 2 लाइन बोलना चाहता हूँ माँ बाप की तरफ से बच्चों के लिए कि आंसू न गिरने देना उन आँखों से, कि आंसू न गिरने देना उन आँखों से जिसके सामने तुम बड़े हुए हो। कभी अकेला मत छोड़ना अपने बूढ़े माँ बाप को, कि कभी अकेला मत छोड़ना अपने बूढ़े माँ बाप को जिसके लिए तुम पृथ्वी पर जन्म लिए हो। तो दोस्तों किशोर आप मत बनिएगा। हो सकता है किसी के नए आने से कुछ अनबन होती हो, पर इस वजह से अपने माँ बाप को हम अपने से दूर तो नहीं रख सकते। जो हमें जन्म दिए हम उनकी मौत की वजह तो नहीं बन सकते। इसलिए दोस्तों उस भगवान को कुछ पल अपना ज़रूर दीजिएगा
जो आपको जन्म दिया है। बुढ़ापे में माँ बाप को सिर्फ आपका साथ और समय चाहिए रहता है, इसलिए रोज़ थोड़ा ही सही लेकिन अपने माँ बाप के साथ ज़रूर रहें, उनका साथ कभी ना छोड़ें। धन्यवाद दोस्तों पूरी कहानी सुनने के लिए। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। लाइक करके हमें ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको पसंद आई है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरा भी नया चैनल है, इसलिए आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। प्लीज़ सपोर्ट में। आपके लिए मैं इसी तरह नई नई कहानी लाते रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप एक नई कहानी हर दूसरे दिन सुन पाएँ। तो जय हिंद, जय भारत।